सबसे पहले हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन पे। बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन होता है a solution whose pH does not change on the addition of small amount of acid or base, or dilution by dilution is known as buffer solution। बफर सॉल्यूशन। इसके बाद टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन में दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है सिंपल बफर और एक होता है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर होता है। एक सिंपल बफर होता है, एक मिक्स्ड बफर होता है। अब सिंपल बफर में इसमें ओनली वन कंपोनेंट इसमें। मिक्स्ड बफर में मोर देन टू कंपोनेंट हो सकते हैं, मोर देन टू कंपोनेंट। तो ओनली वन कंपोनेंट का मतलब होता है कि इसमें एक साल्ट होता है, वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट होता है। तो जैसे वीक एसिड वीक बेस का साल्ट होता है हमारे पास CH3COONH4, ये हमारा एक साल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। इसको हम, इसका जो सोल्यूशन होता है उसको हम सिंपल बफर कहते हैं। और मिक्स्ड बफर जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है। मिक्स्ड बफर दो तरह का होता है। एक होता है एसिडिक बफर होता है। एसिडिक बफर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। और एक होता है बेसिक बफर। बेसिकली इसमें जो है टू कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट होते हैं। इसमें भी टू कंपोनेंट होते हैं इसमें भी। अब हम एसिडिक बफर की बात करें। एसिडिक बफर में हमारा एसिडिक बफर जो है ये होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स salt with strong base। जैसे हमारे पास वीक एसिड होता है CH3COOH है, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसमें जो होता है साल्ट होता है इसी एसिटिक एसिड का CH3COOH का, और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH का। इसका जो साल्ट बनता है तो ये बनता है CH3COH प्लस CH3COONA। ये हमारा क्या है? ये हमारा है बेसिक एसिडिक बफर, इसको एसिडिक बफर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिक बफर की। बेसिक बफर हमारा होता है मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स salt with strong acid। जैसे वीक बेस हमारा होता है NH4OH, वीक बेस होता है। इसके साथ मिला हुआ होता है हमारा NH4
OH प्लस HCl ये होता है। ये NH4OH प्लस NH4Cl ये हमारा क्या बनता है, बेसिक बफर। अब हमें कैलकुलेशन करना होता है एसिडिक बफर और बेसिक बफर के पीएच का। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक बफर, इसका कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एसिडिक बफर तो हमें पता है क्या होता है, उसके पीएच का कैलकुलेशन करना है। तो हमें पता है कि CH3COOH है, ये है हमारा एसिड। ये जब ब्रेक होता है, ये जब ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होगा, CH3COO माइनस और H प्लस में। अगर इसका हम Ka निकालें तो ये क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH ये बनेगा। यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालें, ये बनता है Ka इंटू concentration of CH3COOH upon concentration of CH3COO माइनस ये बनता है। अब हमें पता है कि CH3COONA होता है। अब ये अगर ब्रेक होता है तो ये किस में ब्रेक होता है, CH3COO माइनस और किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में। अगर हम ये कह दें या सपोज कर लें तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA approximately equal to concentration of CH3COO minus is approximately equals to concentration of Na plus। ये अब यहाँ पे इसे अगर इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकंड मान लें तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA ऐसा लिख सकते हैं। अब टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड तो ये होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पीएच और ये हो जाएगा पीके। और ये इसको हम अगर उलट करके लिख दें, उल्टा करके लिख दें तो ये प्लस हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ये हमारा क्या होता है साल्ट, ये हमारा क्या होता है एसिड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वैसे वैसे इसी तरह से हम बेस के केस में भी लिख सकते हैं POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस ऐसा लिख सकते हैं बेस के केस में, बेसिक बफर के केस में। ये एसिडिक बफर के केस में है। यही हमारा क्या है, हेंडरसन हेसेल बेल्च इक्वेशन। इसी को हेंडरसन हेसेल बेल्च इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ये जो पीएच या पीओएच है, इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि ये एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द concentration varies from 1.10 molar is less than equals to concentration of salt upon concentration of acid is less than equals to 10 molar। इसी के बीच में वेरी करता है, ये इसका जो है लिमिटेशन है। इससे नीचे या इससे ऊपर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इससे अगर ज्यादा इसका कंसंट्रेशन है साल्ट अपॉन एसिड का और या इससे कम है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बफर एक्शन की। बफर बफर एक्शन की बफर एक्शन की अगर हम बात करें तो बफर एक्शन में कि अगर हम कोई भी बफर सोल्यूशन है उसमें अगर हम एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डालते हैं तो वो बफर किस तरीके से रेसिस्ट करेगा पीएच को, पीएच को किस तरीके से रेसिस्ट करेगा, उसी के बारे में यहाँ जानना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है दो चीजें हैं। एक तो CH3COOH है, ये जो है, और CH3COONA है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा जो है एसिडिक बफर बनता है। अगर हम सपोज कर लें कि इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट ले लें कि इफ a millimole of of a millimole of strong acid HCl is added, अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो एसिड का एडिशन करेंगे तो ये बेस साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये CH3COONA प्लस HCl कम्स टू, ये क्या बनाएगा CH3COOH और NaCl। अब यहाँ पे इनिशियल इसका कंसंट्रेशन मान लो C1 है, C2 है, यहाँ C2 लिए हैं तो ये C2 होगा, यहाँ पे हम C2 लिए हैं तो यहाँ पे ये C2 होगा, और इसका यहाँ पे C1 लिए हैं तो यहाँ पे ये C1 होगा, और ये जो है A मिलीमोल लिए हैं। अब क्या हो रहा है कि कुछ टाइम बाद ये इनिशियली है, इनिशियल स्टेज में, आफ्टर सम टाइम या ये कह सकते हो इक्विलिब्रियम, तो ये जो हो जाएगा C2 माइनस A और ये C1 प्लस A, ये बन जाएगा, क्योंकि ये घटेगा ये बढ़ेगा, तो ये बना। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला का यूज करें, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कितना हो जाए C2 माइनस A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना बचा है C1 प्लस A। ये हुआ। यहाँ पे ये वैल्यू जो है क्या हो रही है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, माइनस हो रहा है, इसमें से ये कम होगी, ये ज्यादा हो रहा है तो दोनों को डिवाइड करो तो कम वैल्यू आएगी, तो ये इंडिकेट करता है कि पीएच जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं एसिडिक बफर में तो उसका पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा क्या है कि इफ B millimole of strong base NaOH is added। अगर हम इसको ऐड करें तो क्या होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा CH3COOH है,
ये NaOH के साथ जब जाएगा तो ये हमारा बनाएगा क्या, बनाएगा ये CH3COONA और ये H2O, इसका फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है कि ये C1 होता है, ये C2 होता है और यहाँ पे ये जो है B है। अब समटाइम्स ये क्या होगा, समटाइम्स एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा C2, ये इनिशियल है, पहला ये C1 B और ये इनिशियल है, यहाँ पे C1 माइनस B हो जाएगा और ये C2 प्लस B हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फार्मूला हम यूज करें पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट मतलब C2 प्लस B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड C1 माइनस B, तो यहाँ पे ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू पीएच की क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू जो पीएच की है वो इंक्रीज कर जाएगी। इस कंडीशन में पीएच की जो टोटल वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पीएच की जो टोटल वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये चीज है। इसके बाद इसमें है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी बफर कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसको डिनोट करते हैं हम बीटा से। बफर कैपेसिटी को ये होता है amount of acid or base is added in amount of acid or base is added in added in 1 liter of buffer solution for the change in pH by 1 unit by 1 unit। तो बीटा इक्वल्स टू होता है dx अपॉन डी पी एच इक्वल्स टू 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो dx है ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। और DPH जो है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन pH और यहाँ पे ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस। B जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनका कंसंट्रेशन पीएच जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल जैसे हम ये ले लें कि NaHCO3 है, NaHCO3 इसका जो pH है डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। pH डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसको जैसे HCO3 माइनस है इसको एज एसिड ट्रीट करें तो HCO3 माइनस ये ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा तो ये CO3 2 माइनस और H प्लस में ब्रेक डाउन होगा। तो अगर ये एसिड है तो इसका Ka2 लिख सकते हैं हम। Ka2 क्यों लिख रहे हैं कि ये केवल एक ही H है, इसमें 2 H हो सकता है, एक ही H है इसलिए इसको Ka2 लिख रहे हैं।
तो Ka2 इक्वल्स टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू Ka2 इंटू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ H CO3 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ पे अगर इसी को हम मान लें कि ये बेस है, HCO3 माइनस एज अ बेस, बेस मान लें, तो अगर ये HCO3 माइनस का वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये जो है H2CO3 और OH माइनस में कन्वर्ट होगा। बेसिकली इट इज द ये जो है बेसिकली इट इज द इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ H2CO3 H2CO3, अगर H2CO3 के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें Ka1 बनता है। Ka1 इक्वल्स टू होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा HCO3 माइनस कंसंट्रेशन इनटू H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3, ये बनता है। अगर हम यहाँ से ये सपोज कर लें या Ka1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3, ऐसा है, इक्वेशन 2 है। अगर हम ये कह दें ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम ये देखें, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ये देखें, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 ये अप्रॉक्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस, देन फ्रॉम इक्वेशन देन फ्रॉम इक्वेशन इसको थर्ड अगर मान ले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये मिलने वाला है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू Ka2 इंटू Ka1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहाँ से अगर हम देखें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इक्वल्स टू Ka2 इंटू Ka1, ये बनेगा। अगर हम टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka2 इंटू Ka1, ये होगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka2 माइनस लॉग Ka1, ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 pH माइनस लॉग कंसिडरेशन ऑफ H प्लस को pH लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं pKa2 और इसको लिख सकते हैं प्लस pKa1, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर pH इक्वल्स टू pKa2 प्लस pKa1 अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इंडिकेट करता है, दिस इज इंडिकेटेड दैट this is indicated that 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 pH does not depends on concentration. pH does not depend on concentration. That's it.
Steady state approximation. इसको हम कैसे भेजेंगे? फिर मुझे भेजना है किसी को। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ससुरा। हम्म, शेयर एज इमेज, शेयर एज पीडीएफ, शेयर एज, फिर